स्वतंत्रता लोगों को नहीं है। आज प्रजासत्ताक दिन है, बहुत ही धूमधाम से भारत के भारतवासी इसको मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। सर, अगर देखा जाए तो मौजूदा अभी हालात में अगर राज्य में एक मुद्दा, चुनावी मुद्दा पकड़ते जा रहा है, बिहार भवन का लोग विरोध कर रहे हैं उसको लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये भाषा प्रांतवाद के नाम पे जो बांटने वाली राजनीति है उसको? जिस तरह हमारी दिल्ली जो राजधानी है, उसी तरह मुंबई भी आर्थिक राजधानी है। दिल्ली में सभी राज्य के जैसे भवन बनते हैं, जैसे पिछली दफा हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बिहार या उत्तर प्रदेश में गए थे, तो उन्होंने मंशा व्यक्त की थी बिहार में भी हमारा महाराष्ट्र सदन होना चाहिए। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको मंजूरी दी। उसी तरह उन्होंने भी मांग की कि मुंबई में हमारे बिहार के कई लोग रहते हैं, तो वहाँ से आने के बाद रहने की दिक्कत हो या कोई अस्पताल का परेशानी हो, तो बिहार भवन उनको भी यहाँ अगर आप देते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ की जो सरकार है महाराष्ट्र की, उसने उसको मंजूर की है और मुझे लगता है कि बीपीटी की जो जगह है वहाँ पर वो बिहार भवन बनने जा रहा है। सर, एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में संपन्न हुए मुंबई महापालिका चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव और माहौल बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है, और आप भी कांग्रेस पार्टी की से 139 प्रभाग से आप एक मुख्य दावेदार थे। आखिर ऐसा क्या कारण पड़ा है कि पार्टी हाईकमान मतलब आपकी तरफ थोड़ा सा नजरअंदाज जैसा रवैया अपनाया? क्या कहना चाहिए? कैसे है, अभी कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी पालिका भी थी, तो प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ जब युति हुआ है, कई जगह पे हम लोग साथ में लड़े हैं। कुछ सीट उनको देना है, कुछ हमने लड़ना है। ये मुआवजा उनका तैयार हुआ, तो हाई लेवल पे तय हुआ कि यहाँ की 139 सीट जो है मुंबई महानगर पालिका की वंचित बहुजन आघाड़ी को दी जाए। तो इस बंटवारे में वो सीट वंचित बहुजन आघाड़ी के पास गई, लेकिन उन्होंने यहाँ जो कैंडिडेट खड़ा करना था वो उनकी हिसाब से लोकल अगर यदि करते तो कांग्रेस के वोट और वंचित बहुजन आघाड़ी के तो ये सीट निकल जाती, लेकिन उन्होंने भांडुप के उम्मीदवार थे, उनको यहाँ से टिकट दिया, लोकल को नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस के वोट बराबर मिले। दरअसल वार्ड नंबर 140 पिछली दफा वंचित बहुजन आघाड़ी दूसरे नंबर पे था, सिर्फ 250 वोट से हरा है पिछली दफा वंचित बहुजन आघाड़ी। उन्होंने अगर 140 वार्ड मांगा होता तो वो कैंडिडेट चुन के आ गया होता वंचित बहुजन आघाड़ी का, लेकिन उन्होंने 139 लिया, तो इसमें ये सीट कांग्रेस की बजाय वंचित बहुजन आघाड़ी को गई है। आप कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर मोस्ट नेताओं में गिने जाते हैं। मुंबई कांग्रेस पार्टी के 16 साल के आप जनरल सेक्रेटरी रह हैं, मतलब, और वर्तमान में ईशान मुंबई कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष के पद पे भी आपने गरिमा बढ़ाई है। यहाँ तक कि अगर 139 की जनता में जितनी जोर पकड़ती मांग थी कि अगर डॉक्टर सत्तार खान जी को टिकट दिया जाता तो MIM की जो लहर के बीच में कांग्रेस की एक सीट निकल सकती थी, ऐसा भी लोगों का कहना था। बिल्कुल सही बताया आपने, यहाँ की जनता की भी मांग वही थी, और हमारी मुंबई की अध्यक्षा जो है कांग्रेस की प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़, उन्होंने पुरजोर कोशिश की हमको यहाँ से टिकट देने की, लेकिन महाराष्ट्र लेवल पे जब युति की बात हुई तो ये सीट वंचित बहुजन आघाड़ी को गई, नहीं तो पुरानी वार्ड में तो मैं प्रबल दावेदार था इस सीट का, लेकिन युति के कारणवश ये वंचित बहुजन आघाड़ी को गई। लेकिन वर्षाताई गायकवाड़ ने मेरे लिए काफ़ी कोशिश की यहाँ से टिकट देने के लिए।